कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल समापन। कोलकाता के धर्मतला स्थित कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में 29 और 30 मई को भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद एवं कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक समापन हुआ। संगोष्ठी का विषय था हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में पत्रकारिता का योगदान। इस आयोजन में भारत तथा विभिन्न देशों से जुड़े विद्वानों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, पत्रकारों, लेखकों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर सार्थक शैक्षणिक एवं वैचारिक संवाद को नई दिशा दी। संगोष्ठी में हिंदी पत्रकारिता की लगभग 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विशेष रूप से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड से लेकर वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता तक के विकास क्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने हिंदी भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का सशक्त उपकरण भी है। उद्घाटन सत्र में भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर राम प्रकाश, प्रोफेसर टीजे रेखा रानी, प्रोफेसर एमआर जयश्री, प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे तथा कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सत्या उपाध्याय सहित अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने अपने विचार रखे। वहीं समापन सत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी, सार्क जर्नलिस्ट फोरम भारत के अध्यक्ष अनिरुद्ध सुधांशु, सार्क जर्नलिस्ट फोरम नेपाल के अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, प्रोफेसर वंदना पांडे और प्रोफेसर स्मिता मिश्रा की विशेष उपस्थिति रही। 2 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलनों में उसकी भूमिका, साहित्यिक पत्रकारिता, बंगाल में हिंदी पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, दलित एवं हाशिए के समाज की आवाज, डिजिटल पत्रकारिता की चुनौतियां तथा भाषा, मीडिया और समाज के बदलते संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोधपरक प्रस्तुतियां दी गई। आयोजकों के अनुसार संगोष्ठी का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा पत्रकारिता, साहित्य और संस्कृति के बीच संबंधों पर गंभीर अकादमिक विमर्श को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में प्रस्तुत चयनित शोध पत्रों को ISBN युक्त संपादित पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की भी योजना है। संगोष्ठी के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने इसे हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, शोधार्थियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सत्या उपाध्याय ने सारे डेलीगेट्स और मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापन किया। का हमारा ये पत्रकारिता का सम्मेलन जो कराया गया है वह उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला पत्र है उसके 200 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में किया गया है। और इन 200 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता की जो यात्रा रही है उस पर देश भर के प्राध्यापक, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के और हमारे शोध छात्र वे सब अपने अपने विचार रखेंगे और उस पर चिंतन मनन होगा जिससे पत्रकारिता को एक नई दिशा मिल सके। और जिस उद्देश्य को लेकर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ये शुरू किया था कि हिंदुस्तानियों के हित के हित, वास्तविक अर्थ में पत्रकारिता का उद्देश्य होता है जन का उद्देश्य, जन चेतना का उद्देश्य, मानवता का उद्देश्य और मानवता का हित करना माने उसका भला करना। तो आज कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता किसी एक खांचे में बदती जा रही है और हम साहित्यकार, हम जो शिक्षक हैं, हमारा जो शिक्षक समूह है भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद का, जो हम चिंतन मनन करते हैं, हम चाहते हैं कि पत्रकारिता वास्तव में अपने मूल उद्देश्य की तरफ लौटे, न कि किसी क्या कहते हैं मत या मतांतर का प्रमोशन करें। नहीं, हिंदी को बंगाल में प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है क्योंकि बंगाल तो हिंदी में है और ये संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है। और मैं आपको कहूंगी कि यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें तो जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं बंगाल के सभी मनीषियों ने इसका समर्थन किया है। और एक बात हमारी नई पीढ़ी को जाननी
करनी चाहिए कि हिंदी जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं, ये किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं है। ये संपूर्ण देश को स्वतंत्रता के लिए भारतीय जो बोलियां थी, हमारी प्रांतिक भाषाएं थी, जैसे अवधी भाषा, मैथिली भाषा, जो उस समय भाषा थी, वो आज बोली के स्तर पर आ गई हैं और अपना उन्होंने वह स्वरूप छोड़ दिया है इस हिंदी के निर्माण के लिए। और ये हिंदी संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। ये बंगाल को माने हिंदी को बंगाल में प्रमोशन की भाषा नहीं है, या हिंदी को बंगाल में प्रमोशन करने के लिए आयोजन नहीं हुआ है। हिंदी तो अपने आप में संपूर्ण देश में प्रायोजित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वह जन चेतना की भाषा है। सभी भाषाएं अपने मूल रूप में उनके बोलने वालों की चेतना की भाषा होती हैं, लेकिन ये जो हिंदी है वो संपूर्ण बृहत्तर भारत को एक सूत्र में बांधती है। हमारे साथ भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार, महासचिव संजीव कुमार जी हैं। हमारे साथ सिक्किम के कुलपति प्रोफेसर मोहन जी हैं। हमारे साथ हमारे क्या कहते हैं कि इसके पत्रकारिता पर आज ये हमारा जो सम्मेलन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिनों का हो रहा है, इसका हमारा एक ही मकसद है कि हम पत्रकारिता में उस भाव को पुनः प्रतिस्थापित कर पाए जो जन की वाणी हो, वो सिर्फ किसी मत मतांतर की वाणी नहीं हो। पत्रकार अपने मन की बात करे, पत्रकार अपने तरीके से समाज को जो देख रहा है, सोच रहा है, और जिस तरह से समाज को उन्नत करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उन पर वो बात कर सके। उनके लिए हमारा कहना है कि यदि वे पत्रकारिता को अपनी जीविका का माध्यम चुनते हैं, क्योंकि जीविका का माध्यम चुनना बहुत आवश्यक है और ये अत्यंत जरूरी भी है हमारी नई पीढ़ी के लिए, लेकिन फिर भी हम जिस भी क्षेत्र में अपनी जीविका चुने उसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहें, उनके उद्देश्यों के प्रति हम प्रतिबद्ध रहें। और अभी भी पत्रकारिता में बहुत सारा कार्य करना बाकी है, जिन कार्यों के साथ में हम पत्रकारिता की दिशा को उन्नत कर सकते हैं।